तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैटिया में अलग अलग तरीके की लाइंस कैसे डिज़ाइन की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिक कीजिए स्टार्ट पे, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे एक विंडो बाहर आ जाएगी जिस पे हम नाम सेव कर सकते हैं कोई भी। तो सपोज़ कीजिए मैं लाइन नाम चाहता हूँ इसके लिए, तो वो नाम इंसर्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए ओके पे। तो ये हमें ले जाएगी एक 3D वर्क बेंच पे। तो सबसे पहले लाइन डिज़ाइन करने के लिए हमें प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो प्लेन हम या तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्केच पे क्लिक कीजिए। इसके बाद जो भी प्लेन आपको एक्सेस करना है उस पर क्लिक करिए। सपोज़ कीजिए कि मुझे वाई जेड प्लेन में जाना है, तो मैं वाई जेड प्लेन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वाई जेड प्लेन में ले जाएगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले मुझे वो टूल बार ढूंढना होगा जिसमें लाइन ऑप्शन है। तो वो प्रोफाइल टूल बार में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन टूल बार यहाँ पे अवेलेबल है। तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कैटेगरी साइड में। तो सबके सबको एक बार चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो जैसा कि लाइन क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो उसके लिए अभी इस वक्त हम पहला पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे 2 डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग पहला पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं कोऑर्डिनेट वाला ऑप्शन सबसे पहले। तो यहाँ पे ऊपर पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो। ओरिजिन मतलब 0,0। तो दोनों पॉइंट्स इंसर्ट करने के बाद मुझे लाइन की लेंथ चाहिए 100 mm। तो वो वैल्यू इंसर्ट कीजिए। और मुझे एंगल चाहिए 90 डिग्री का। तो मैं वो वैल्यू इंसर्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई है। तो देखते हैं जैसा कि ये लाइन स्टार्ट हुई है 0,0 ओरिजिन से, जैसा कि हमने वैल्यू इंसर्ट करी थी लेंथ 100 और जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो इस तरीके से सिंपली लाइन क्रिएट हो गई है। इसे डिलीट करते हैं और नया ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो दोबारा क्लिक कीजिए इस पर और अब की बार हम कर्सर से चेक करेंगे कि कैसे लाइन ड्रॉ करना है। तो जस्ट क्लिक कर दीजिए वहाँ पे जहाँ पे भी हमें इससे स्टार्ट करना है और एक्सटेंड करेंगे जहाँ के लिए हमें जितनी हमें लेंथ चाहिए, और रोटेट की करेंगे एंगल के लिए। तो जहाँ पे भी एंड करना है वहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे और लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो अगेन हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे और जाते हैं अगले ऑप्शन पे। ये है इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन मतलब अनंत तक जाने वाली लाइन। इसका मतलब है कि हमें एंड पॉइंट कभी नहीं मिलने वाले इस लाइन के। तो क्लिक करते हैं इस पर और चेक करते हैं कैसे ये काम करता है। जहाँ पे भी हमें ये लाइन चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करके छोड़ देंगे और ये लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो देखते हैं इसके एंड हमें कहाँ पे मिलते हैं। हम चाहे जितना मिनिमाइज़ करें इसे, इसके एंड हमें कभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन काम करती है, बहुत सिंपल सी। तो अब चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन। तो ये है बाई टेंजेंट लाइन। तो पहले बाई टेंजेंट लाइन यूज़ करने से पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि टेंजेंट लाइन होती क्या है। टेंजेंट लाइन होती है स्पर्शरेखा, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा अगर कर्व होंगे तो ये इन्हें बस टच करते हुए जाएगा, ये इन्हें इंटरसेक्ट या कट नहीं करेगा। तो जस्ट टच करेगा। तो सपोज़ कीजिए कि पहला कर्व ये इलिप्स है हमारे सामने और दूसरा कर्व है एक सर्कल। तो हमें इन दोनों के बीच में टेंजेंट चाहिए या स्पर्श रेखा चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे फिर से और क्लिक करेंगे बाई टेंजेंट लाइन पे। फिर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट कर्व पे और दूसरे कर्व। तो इस तरीके से ये टेंजेंट लाइन इजीली क्रिएट हो गई है। किसी टाइप की कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे ये लाइन है। सपोज़ कीजिए कि दूसरे एंड पे भी चाहिए, तो इसी तरीके से मैं बाई टेंजेंट लाइन पे क्लिक करने के बाद दोनों कर्व्स पे क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से लाइन क्रिएट हो जाएगी। बहुत सिंपल ऑप्शन है बट बहुत पावरफुल टूल है, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि है बाइसेक्टिंग लाइन। ओके, बाइसेक्टिंग लाइन क्या होती है? सबसे पहले ये लाइन है जो दो लाइंस के बीच के एंगल को बराबर एंगल्स में डिवाइड करेगी। तो सपोज़ कीजिए कि ये दो लाइंस हैं, ये दूसरी लाइन है और देखते हैं इनके बीच का एंगल कितना है। और वो है 107.141 डिग्री। इसे थोड़ा सिंपल करते हैं, 100 डिग्री का एंगल बनाते हैं इनके बीच में। तो ये 100 डिग्री वैल्यू चेंज हो गई है। तो इन दोनों के बीच में अभी 100 डिग्री का एंगल है। अगर मुझे बाइसेक्टिंग लाइन चाहिए तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो इन दोनों लाइंस को सेम एंगल में बाइसेक्ट करेगी। तो देखते हैं कैटिया कैसे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्टिंग लाइन पे क्लिक कीजिए
और जिस साइड मुझे इनको डिवाइड करना है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा दोनों पे। तो इस तरीके से एक इनफाइनाइट लाइन की फॉर्म में मुझे बाइसेक्टिंग लाइन मिल गई है। तो देखते हैं ये कितने एंगल में इसने इसे काटा है। तो ये है 50 डिग्री, जैसा कि पहले भी कहा था कि 100 डिग्री का एंगल है, और बाइसेक्टिंग लाइन्स का मतलब है कि ये 50 डिग्री में इनको कट कर देगा। तो इस तरीके से बाइसेक्टिंग लाइन काम करता है। इसे डिलीट करते हैं और अगला ऑप्शन चेक करते हैं। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है लाइन नॉर्मल टू द कर्व। तो किसी कर्व का नॉर्मल हमें चाहिए, तो इसके सबसे पहले तो हम एक कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि सर्कल है ये कर्व, कोई भी रेंडमली कोई भी सर्कल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइन नॉर्मल टू अ कर्व फॉर ए सर्कल, इसका मतलब ये है कि जो लाइन इसके नॉर्मल होगी वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। ये बात नोट करने की है यहाँ पे। अगर वो सेंटर से पास नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल नहीं है उसके लिए। तो चेक करते हैं कि कैटिया कैसे सिंपली से ड्रॉ करता है लाइन नॉर्मल टू द कर्व। क्लिक कीजिए लाइन नॉर्मल टू द कर्व पे, और उसके बाद जहाँ भी आपको स्टार्ट करनी है वहाँ पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो जैसा मैंने कहा था कि ये सेंटर से पास करेगी, तो जहाँ पे भी आपको एंड करना है वहाँ पे इसे एंड कर दीजिए। तो ये सेंटर से पास हो रही है, और जहाँ पे भी एंड करना है वहाँ तक एक्सटेंड कीजिए और क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये लाइन क्रिएट हो जाएगी। एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये ऑप्शन है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये हमेशा सेंटर से पास करेगी, ऑल्दो हम इसे डिफरेंट डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो इस तरीके से लाइन नॉर्मल टू द कर्व हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।